जमशेदपुर के एक न्यूज चैनल वन नेशन के पत्रकार सरफराज अहमद ने एक बड़ा ही भ्रामक और गलत रिपोर्टिंग अपने वीडियो चैनल पर प्रस्तुत किया है। उन्होंने मानगो के ओल्ड पुरुलिया रोड की बदहाली का जिम्मेदार मुझे बताया है और उसको बनाने वाले के रूप में श्रेय बन्ना गुप्ता जी को दिया है। और उन्होंने मुझे चेतावनी भी दिया है कि जो प्रतिनिधि काम नहीं करता है जनता उसका हिसाब ले लेती है। आश्चर्य है कि जिस इलाके से मुझे एक वोट नहीं मिलता है उस इलाके का भी नौजवान पत्रकार मुझे धमकी दे रहा है कि मैं क्षेत्र में नहीं जाता हूं, समस्याओं को नहीं देखता हूं। अब इस मूर्ख पत्रकार को ये नहीं पता है कि मैं कितनी बार मानगो, आजाद नगर, जवाहर नगर आदि इलाके में घुमा हूं। वहां की गलियों नलियों की मैंने मरम्मत कराई है। ऐसा लगता है कि मानगो नगर निगम का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहा है वैसे वैसे मानगो में भ्रम फैलाने वाले, गलत खबरें देने वाले लोग, जिसमें पत्रकार भी शामिल है, ये सक्रिय हो गए हैं। अब सही स्थिति क्या है इस ओल्ड पुरुलिया रोड के बदहाली का मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। ओल्ड पुरुलिया रोड के बारे में इसी इंटरव्यू में श्रीमान बन्ना गुप्ता जी ने कहा है कि मैंने पिछले टर्म में इसको 2 बार बनवाया है। एक बार की तो खबर मेरे पास है, इस चिट्ठी में है कि 2022-23 में ही इस रोड के IRQP का काम कराया गया था। तो निश्चित रूप से बन्ना गुप्ता जी ने विधायकी संभाली 2020 में। तो पहली बार जो उन्होंने काम कराया वह काम 2 साल से कम समय में खराब हो गया और रोड बदहाल हो गई। फिर 2 साल बाद 2022-23 में काम कराना पड़ा इसमें। अब 2022-23 में हुआ काम भी 2 साल में खत्म हो गया, क्योंकि 2025-26 में मेरे विधायक होने के बाद फिर से इसका एस्टीमेट बनाया गया और एस्टीमेट में मुख्य अभियंता जो पथ निर्माण विभाग के हैं उन्होंने अपने अभियंता प्रमुख को लिखा है कि वर्तमान में पथ की स्थिति अत्यंत जर्जर है, जगह जगह पर गड्ढे हो गए हैं। तो पहली बार उन्होंने बनाया वो सड़क 2 साल चली, दूसरी बार बनाया वो भी 2 साल में बदहाल हो गई। अब इसका जिम्मेदार मैं तो नहीं हूं। मैं विधायक बना पिछले साल, उस सड़क पर घूमा तो घूमकर मैंने सरकार को लिखा कि भाई ये सड़क महत्वपूर्ण सड़क है, जर्जर हो गई है, इसका निर्माण होना चाहिए। और मेरे आग्रह पर पथ निर्माण विभाग ने एस्टीमेट बनाया और यहाँ के जो असिस्टेंट इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, इन्होंने पिछले साल जुलाई महीना में ही एस्टीमेट बनाकर इसको स्वीकृत करने के लिए झारखंड सरकार के केंद्रीय निरूपण संगठन को भेज दिया, यानी जो डिजाइन ऑर्गेनाइजेशन है वहां भेज दिया। डिजाइन ऑर्गेनाइजेशन के मुख्य अभियंता ने भी इसका एस्टीमेट बना लिया, डिजाइन बना लिया और उसको अभियंता प्रमुख को भेज दिया। कब भेजा? अभियंता प्रमुख को भेजा है 9/12/2025 को, दिसंबर में 9 तारीख को भेज दिया इन्होंने। तब से ये फाइल पड़ी हुई है अभियंता प्रमुख के यहां। कौन रोका है इसको? कौन नहीं होने दे रहा है इसको स्वीकृत? इसकी जानकारी इस पक्षपाती पत्रकार को है कि नहीं है? इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने तो अपना काम किया। जिस इलाके से मुझे वोट नहीं मिलता है उस इलाके के लिए भी मैं काम करता हूं और बहुत सारी योजनाएं मैंने अपने विधायक निधि से उस इलाके के लिए लिखा है। और इस सड़क के बारे में भी विधायक बनते ही मैंने सरकार को लिखा, सब हो गया है। जैसे अभियंता प्रमुख दस्तखत कर देंगे तो यहाँ के इंजीनियर ऐसा काम शुरू कर देंगे। अब इसके पीछे नहीं लगना है। और मैंने हिदायत देकर कहा है इंजीनियरों को
कि सड़क को चौड़ा कीजिए, सड़क को मजबूत बनाइए, पहले जैसा लीपा पोती मत करिए कि सड़क खराब है। IRQP में क्या होता है, सड़क खराब पर ही एक लेयर और अलकतरा का डाल दिया जाता है। तो श्रीमान बन्ना गुप्ता जी ने मंत्री रहते हुए अपने विधानसभा क्षेत्र की सड़क की मरम्मतें सही कराई है। 5 साल में 2 बार मरम्मत हुई, 2 साल 2.5 साल में सड़क खराब हो गई। तो ये स्थिति जब है और इसको पत्रकार कहते हैं कि विधायक अपने क्षेत्र पर ध्यान नहीं देते हैं, तो जनता परिवर्तन कर देती है। अब इस क्षेत्र के पत्रकार भी परिवर्तन की बात करेंगे तो हंसी आती है। ये बताना चाहता हूं मैं कि इस तरह की बातें फिर शुरू हो गई। अब बन्ना गुप्ता जी कर रहे हैं कि गली नली सब चकाचक कराऊंगा, यानी पहले ही वो समझ लिए कि उनकी धर्मपत्नी जी मेयर बन जा रही हैं। ये इतनी समझदारी नहीं है कि जो सड़क है ये पथ निर्माण विभाग की है, कोई मेयर से नहीं लेना देना है। और आजाद नगर के इलाके में, जवाहर नगर के इलाके में, ओल्ड पुरुलिया रोड, न्यू पुरुलिया रोड के इलाके में सफाई के ठेकेदार कौन है? सफाई के ठेकेदार श्रीमान बन्ना गुप्ता जी के अत्यंत नजदीकी और चहेते हैं। उनके अत्यंत चहेते बबुआ झा भी एक ठेकेदार हैं इसमें। और मैंने तो ठेकेदारों का औचक निरीक्षण किया तो ठेकेदारों को देना है 50 मजदूर और सफाई करते हुए पाए गए 15 मजदूर। हाजिरी बन गई 50 मजदूर की और गली नाली साफ कर रहे हैं केवल 15 मजदूर। बाकी मजदूर कहाँ जाते हैं? क्या ये बन्ना गुप्ता जी के घर की सफाई करते हैं? उनके परिवार के काम में लगे हैं? मैंने तो लिखा है मानगो नगर निगम को, इन ठेकेदारों पर कार्रवाई करिए। क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? अगर इतनी तत्परता है कि मानगो में सफाई रहे, खासकर उस इलाके में सफाई रहे जो इलाका बन्ना गुप्ता जी को थोक भाव में वोट देता है। अगर उनको 37,000 वोट उस इलाके से मिलता है तो मुझे 415 वोट मिलता है। तो उस इलाके में भी ये अपने चहेते ठेकेदारों के माध्यम से सफाई में कोताही कर रहे हैं और इसका दोष मेरे ऊपर बढ़ रहे हैं। मैं 2 दिन बाद रांची से आ रहा हूं जमशेदपुर। आने की जरूरत भी नहीं है। कल ही मैं मानगो नगर निगम के जो उप नगर आयुक्त हैं, मैं उनको कहूंगा कि ये क्या हुआ। हमने जांच करके औचक निरीक्षण करके जिन ठेकेदारों के बारे में कहा था कि 50 मजदूर के बदले में इनके 15 मजदूर पाए गए, अपने कार्रवाई क्या किया। तो फिर जाल फरेब का धंधा शुरू हो गया है, गलत न्यूज फैलाने का धंधा शुरू हो गया है, क्योंकि मानगो नगर निगम का चुनाव आ गया है। बस ऐसे लोगों को यह समझना चाहिए कि आपके द्वारा अब तक की गई बेईमानी, अब तक किया गया भ्रष्टाचार, ये सब नगर निगम के चुनाव में उजागर हो गए। दूसरे, मंत्री रहते हुए जिस तरह के लूट की छूट स्वास्थ्य विभाग में थी, वैसे ही लूट की छूट ये मानगो नगर निगम में भी कराना चाहते हैं। ये तो सोचना होगा मानगो के निवासियों को कि ऐसे शिकारियों से सावधान रहे। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से फंसना नहीं। अपने चरित्र को बन्ना गुप्ता जी और उनके चहेते पत्रकार ने एक बार फिर से उजागर कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।